नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरु चंडाल योग के बारे में। इस पर बात करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो बहुत ही थोड़े समय में आपने हमारी वीडियोस को इतना लाइक सब्सक्राइब किया, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके, और आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं गुरु चंडाल योग के बारे में। कुंडली में अगर ये योग हो तो बहुत परिश्रम के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते। पढ़ाई में विघ्न आता है। हमारा बिजनेस प्रोफेशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी बहुत मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता हाथ नहीं लग पाती। बच्चों का बुरी संगति में फंस जाना, इन सब चीज़ों के कई कारण हो सकते हैं, पर गुरु चंडाल योग इनका मुख्य कारण हो सकता है। अब गुरु चंडाल योग होता क्या है? जब भी हमारी कुंडली के 12 घरों में से किसी भी घर में गुरु और राहु की युति किसी एक घर में हो, एक राशि में हो, तो उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। बृहस्पति एक देव गुरु है, राहु एक राक्षस ग्रह है। ये तो हम जानते ही हैं। अगर इंसानों में भी ले लो, किसी भले इंसान के साथ कोई खराब शराबी या कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान आके बैठ जाए तो नुकसान किसका होगा? शांति भंग किसकी होगी? भले इंसान की। वैसे ही गुरु, जो कि हमारे धर्म के, ज्ञान के, अध्यात्म के देवता माने जाते हैं, उनके साथ जब राहु किसी एक घर में, किसी एक राशि में विराजमान हो जाते हैं तो ये ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, इन सब चीज़ों का नाश करने लगते हैं। जातक की कुंडली में अगर ये योग बने तो जातक को धार्मिक गतिविधियां, धर्म गुरु, शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान होने लगते हैं। प्राकृतिक और हिंसा की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना फल नहीं मिल पाता। पारिवारिक सुख में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। ये सब गुरु चंडाल योग के मुख्य कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंडाल योग का। चंडाल योग जो हम कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? शास्त्रों में क्रूर कर्म और नीच कर्म करने वाले को चंडाल शब्द से संबोधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, किसी को दुखी करता है, धर्म का नाश करता है, तो उसे हम राक्षसी प्रवृत्ति वाला कहते हैं। पर अगर किसी इंसान को ज्ञान होने के बावजूद अज्ञानता में अगर किया तो राक्षसी, पर ज्ञान में लेप होकर, ज्ञान होने के बावजूद अगर कोई बुरे कर्म करता है, धर्म का नाश करता है, सज्जन लोग, अच्छे लोगों को परेशान करता है, पापी कर्म करता है, ऐसा इंसान को हम चंडाल से संबोधित करते हैं। गुरु यानी ज्ञान, गुरु के साथ राहु बैठना, ज्ञान होने के बावजूद खराब काम करना, गुरु चंडाल योग से संबोधित किया जाता है। अब मैं आपको कुंडली के मुख्य जो 4 घर, प्रथम, चौथा घर, सप्तम घर और 10th हाउस, दशम स्थान, इन सब में गुरु चंडाल योग के क्या रिजल्ट्स होते हैं ये बताऊंगा आपको। फर्स्ट हाउस, प्रथम घर में जब भी गुरु चंडाल योग बनता है तो ये चरित्र का नाश करता है। कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है। गुरु चंडाल योग जब चौथे घर में, चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो भूमि, भवन, परिवार, मित्र, इन सब में कमी लाता है। ये योग अगर सप्तम भाव में बने तो जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, वैवाहिक सुख में कमी लाता है। दशम स्थान में जब ये योग बनता है तो नौकरी, व्यापार, इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना फल नहीं प्राप्त हो पाता।
तो आइए अब बात करते हैं गुरु चंडाल योग के कुछ मुख्य उपाय। हम किन उपायों से इसका असर कम कर सकते हैं या इनकी जो नेगेटिव रिजल्ट्स है उनको कुछ हद तक कम कैसे कर सकते हैं। अगर गुरु और राहु गुरु की मित्र राशि में हो तो हमें राहु के उपाय करने चाहिए। अगर गुरु और राहु गुरु की भी मित्र राशि में नहीं बैठे, शत्रु राशि में हैं, तो गुरु और राहु के दोनों के उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले राहु का दान करें, राहु के जाप करवाएं, मछली को आटे की गोलियां बनाकर डालें नदी में, गाय को घास खिलाएं, शिव एवं गणेश का पूजन करें, बरगद की जड़ में कच्चा दूध डालें, केले के पेड़ की पूजा करें, थर्सडे दिन वीरवार गुरु का दिन, उस दिन व्रत रखें। इन सब चीज़ों को करने से आपको गुरु चंडाल योग के जो मुख्य जो मेनली आपको बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जिन लोगों ने हमारी वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा नीचे सब्सक्राइब के दिए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।